क्या नाम आपका? देखो आपको कुल कुल क्रय मूल्य कितना दिया बताओ? कुल क्रय मूल्य कितना दिया आपको? 1500 रुपए दे रखा है। आपको लाभ दे रखा है, कितना दे रखा है लाभ? 180 रुपए। आपने सबसे पहले लाभ दिया है, क्रय मूल्य दिया, तो आप लाभ प्रतिशत ज्ञात करना आपने कि भी कितने प्रतिशत लाभ होगा, इतना आपको करना पड़ेगा। कर लोगे ना इतना? तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना आपको पहले दिन मैंने सिखाया था कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अगर हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। बस इतनी सी बात है। तो आपके पास लाभ कितना आया कुल मिलाकर के? लाभ आ गया 12%। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब हम आते हैं इस प्रश्न का जो वास्तव में इसने जो पूछा था उस पे आते हैं हम। पहली वस्तु और दूसरी वस्तु दोनों के बारे में बताइए। कह रहे हैं पहली वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेची? बोलो 8% लाभ पे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 108 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। 8% लाभ है तो 100 में 8 जोड़ दिया। अगर हानि होती तो 100 में से माइनस कर देते। दूसरी वस्तु के बारे में क्या बोला गया है? 18% का लाभ। 18% लाभ है तो 100 में कितना जोड़ दो? तो 118। ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया और ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। समझ आई? टोटल जो कुल मिलाकर के पूरे लेन देन पे कितना लाभ हुआ हमें? 12% का। तो 12% लाभ पे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 112। जो कुल है ना, कुल मिलाकर के दोनों का जो टोटल लाभ है वो हम बीच में रखेंगे। कोई समस्या नहीं है। अब हम क्या करें, इधर इसका डिफरेंस लिखो। कितना अंतर आएगा देखो? 6 का। इन दोनों के बीच का अंतर देखो 4। तो ये अनुपात आ गया पहली और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का। समझ आ गई बात आपको? पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का अनुपात आ गया। आप इसको काट करके छोटा कर सकते हैं। 2 से काटोगे 3 आएगा और 2 से काटोगे तो पहली वस्तु अगर 3 रुपए की खरीदी है तो दूसरी वस्तु कितने की खरीदी है? यहां तक बताओ, समझ आए क्या आपको? अब आपने अनुपात थोड़ी ज्ञात करना, आपने तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आपको पता है दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना है? 1500 रुपए है। आप देखो इन दोनों वस्तुओं का अनुपात में कुल क्रय मूल्य कितना है? 5। तो कुल क्रय मूल्य के बटा में अनुपातों का कुल योग लगा दिया। अब आपने अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो गुणा में 3 लगाओगे। अगर दूसरी वस्तु का ज्ञात करना है तो गुणा में क्या लगाओगे? 2 लगाओगे। तो बताओ, मैं इसको सीधा यहां से करता हूं। 5 3 15, ये आया 300। अब 300 के गुणा में 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहली वस्तु कितने में खरीदी? 900 की। 300 के गुणा में 2 लगाऊंगा तो 3 दूनी। तो दूसरी वस्तु कितने में खरीदी? यही पूछा गया था, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। समझ आई बात? क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें 3 क्वेश्चनों को मिलाकर के क्वेश्चन को बनाया गया। ये ऐसा एक और प्रश्न करेंगे हम, फिर आपको बढ़िया समझ आएगा अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो। नोट कर लिया? लाभ हानि का टेस्ट होगा आपका परसों, ठीक है? परसों आपका लाभ हानि टॉपिक का टेस्ट होगा, ओनली लाभ हानि। और जितने टाइप के मैं प्रश्न करवा दूंगा उतने टाइप के ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? ठीक है ना? ये तो आपका काम है कि अगर आप नहीं आते हो तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, तो आप भी थोड़ी मेहनत किया करो। कोई काम हो जाए घर पे। 2 दिन नहीं आते हो तो 2 दिन वो क्लास से लगाया करो ना घर पे। नोट्स आपके प्रॉपर तैयार होने चाहिए सारे। मैथ का एक एक क्वेश्चन आपके पास किया हुआ होना चाहिए। हिस्ट्री आप क्लास लगा रहे हो तो नहीं आते हो तो भी हिस्ट्री आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए सारी। आप मेहनत नहीं करोगे तो टीचर कितनी मेहनत करेगा बताओ? मास्टर के पढ़ाने से क्या होगा जब आप खुद पढ़ना ही नहीं चाहोगे तो, है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी से। बोलूं? इसी टाइप से करना है और पूरा दिमाग लगा करके करना, बढ़िया।
एक दुकानदार ने दो वस्तु कुल 3600 रुपए में खरीदी। एक दुकानदार ने दो वस्तु कुल 3600 रुपए में खरीदी। वह उन्हें क्रमशः 12.5% वह उन्हें क्रमशः 12.5% वह 18.5% लाभ पर बेच देता है। वह उन्हें क्रमशः 12.5% वह 18.5% लाभ पर बेच देता है। यदि पूरे सौदे में उसे कुल 540 रुपए का लाभ हुआ हो। यदि पूरे सौदे में उसे कुल 540 रुपए का लाभ हुआ हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपने। ये मैं साफ कर देता हूं, आप नकल नहीं मार सको इसलिए। बताएं आंसर जल्दी से। 1500 शायद ऐसा हो। बताएं आंसर, बताएं बेटा जल्दी से, इतना टाइम थोड़ा ही है। किस किस का आंसर आया है? किसी का भी नहीं आया। मुकेश ने बताया क्या एक? आपका कितना आया? वो यार है सेम। ध्यान दो सभी, सामने देखो, बहुत ही खतरनाक प्रश्न बना दिया आपने इस प्रश्न को। देखो आपसे क्या कहा गया है कि दुकानदार ने दो वस्तुएं कुल कितने रुपए में खरीदी। कुल क्रय मूल्य कितना है भाई उसका? कितना है? 3600 रुपए। और लाभ कितना है? कितना लाभ है? 540। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। तो गुणा में क्या लगाऊंगा? अरे लाभ प्रतिशत ज्ञात करने तो कुल लाभ बटा में कुल क्रय मूल्य गुणा में 100 लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको। इसको आपने हल किया तो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 के पाड़े से काट दो, 9 चौके, और बोला करो 6 9 जीरो का 15 चौके। सही है क्या? तो लाभ कितना हुआ? ये बात समझ आई क्या आपको? कुल लाभ कितना हुआ? 15%।
अरे हाँ ना बोलो सारे। किसी भी एक विद्यार्थी को ये बात, चलो बताओ ये किस किसने निकाला था इतना आंसर? इतना यहाँ तक आप लोग पहुंचे थे, ठीक है। नहीं पहुंचे आप? मास्टर की किताब नजदीक बैठे फिर भी नहीं पहुंचे। ध्यान दो, कोई नहीं। देखो, कुल लाभ तो हुआ 15%। अब हमें देखना है कि पहली वस्तु कितने लाभ पे बेची और दूसरी कितने पे, बताओ। पहली वस्तु 12.5% लाभ, 100 में 12.5 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 112.5। समझ आई? दूसरी वस्तु 18.5% लाभ, तो 100 में 18 जोड़ोगे तो 118 पॉइंट, पहली वस्तु और दूसरी का विक्रय मूल्य। कुल लाभ कितना हुआ? 15%, तो कुल लाभ 15, 115 हो जाएगा। बताओ यहां तक किसी को समझ नहीं आया हो तो आपने इसमें से ये घटा दो और यहाँ लिख दो। 118 में से 115 जाए, क्या बचेगा? 3.5 और पड़ा तो ये हो जाएगा 3.5। इधर इस 115 में से 112 घटा दो, क्या आएगा? अरे घटाना आता है क्या भाई? 115 में से क्या घटाना है? 112.5। अब इसके ऊपर पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगा करके यहाँ एक जीरो लगा दो, ठीक है। इधर से हंसी लोगे 10, 10 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 5। यहाँ क्या बचा? 4 में से 2 गया, पॉइंट के सामने पॉइंट, तो क्या बचेगा? तो ये आ जाएगा 2.5। समझ आई बात आपको? इसका मतलब पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसका अनुपात आ गया हमारे पास, आ गया। इसमें भी एक छोड़ के पॉइंट है, इसमें भी एक छोड़ के पॉइंट है, तो हम क्या कर सकते हैं अनुपात में? तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। इसमें 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 7। इसमें 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? बताओ, समझ आई बात यहां तक? पहली वस्तु का क्रय मूल्य अगर 7 रुपए है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 5 रुपए। दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना दिया हमें? कुल क्रय मूल्य कितना दिया? 3600 रुपए। तो दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य देखो कितना हो जाएगा? 12 अनुपातों का कुल योग। गुणा में जो ज्ञात करना है वही लगाएंगे हम। ज्ञात क्या करना है? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो दूसरी वस्तु का अनुपात क्या आया? 5। 12 दूना 24 और 12 तिया 5 3। बहुत ही खतरनाक सवाल था, क्या बताओ? आंसर आ गया। समझ आया? अगर मुझे पहली वस्तु चाहिए तो 5 की जगह गुणा में 7 लगा दूंगा, 7 ही 21 हो जाएगा। अब समझ आया क्या सभी को? फिर से लिखो ऐसा प्रश्न। नोट करना है क्या इसको? है कर लिया? नोट तो सागे सागे कर लेंगे, मुझे समझा ना समझा अलग बात है। गणित का सवाल मैं बता रहा हूँ, आप लिख रहे हो तो कितनी गलत बात है ये। आपको समझना चाहिए प्रश्न को पहले, नोट बाद में कर लो, घर जाके कर लेना नोट इसको। एक दुकानदार एक टीवी और एक फ्रिज लिखो। एक दुकानदार एक टीवी और एक फ्रिज कुल 48,000 रुपए में खरीदता है। एक दुकानदार एक टीवी तथा एक फ्रिज कुल 48,000 रुपए में खरीदता है। लिख लिया? वह टीवी को 10% हानि पर वह टीवी को 10% हानि पर तथा तथा फ्रिज को 22% लाभ पर बेचता है। तथा फ्रिज को 22% लाभ पर बेचता है। लिख लिया? यदि उसे कुल 960 रुपए का लाभ हुआ हो, यदि उसे कुल 960 रुपए का लाभ हुआ हो तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। टेलीविजन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपने। आंसर जिस विद्यार्थी का आए वो हाथ ऊपर करके बताएगा। आंसर बोलना नहीं किसी ने भी, अब की बार आना चाहिए सभी का आंसर। मैं आ रहा हूँ आपके पास चर्चा करने के लिए।
फटाफट काटा छाटी कर दो, जल्दी जल्दी चीर देंगे, फाड़ देंगे प्रश्न को। जिन्ना साहब आंसर आना चाहिए आपका, जल्दी निकालो आंसर। सही है, वेरी गुड। गुना में 16 लगाओ, कितना आएगा देखते हैं। रोशनी जल्दी से आंसर पे रोशनी डालो। यहाँ तक तो सही है आपका, क्या बात है। बेनपाल बताओ आंसर। जी सर, आपका वो साथी कहाँ है, देखो कौन सा शादी में गया क्या? ध्यान दो भाई, बहुत समय खराब करते हो आप, तो इतना धीरे धीरे क्वेश्चनों को हल करते हो, ऐसे कैसे चलेगा। कितना आया? 18,000 एक का 30,000। पूछा क्या है? टीवी का ही बताओ फिर। 18,000, ये मैं फ्रिज के दे आऊँ 18,000। ध्यान दो सभी विद्यार्थी, देखो सामने। सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले आपने लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। करना है ना लाभ प्रतिशत, देख रहे हो सभी सामने। अब की बार समझ लो, अब फिर ऐसा प्रश्न दूंगा मैं, अब की बार गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, ठीक है ना। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो ऊपर लाभ लिखेंगे, बोलो लाभ कितना, कुल लाभ कितना 960 रुपए, और कुल क्रय मूल्य 48,000 रुपए, और प्रतिशत के लिए गुणा में। ऐसा करने से लाभ प्रतिशत आ जाएगा टोटल। बताओ ऐसा किया क्या सभी ने? सभी ने किया था, ऐसा किया था, ठीक है। वो बीच में कौन है, देख रहे हैं? 3 जीरो से 3 जीरो, 48 एकम 48, 48 गुना, ठीक है। तो कुल लाभ कितना आएगा बताओ, कुल लाभ आ गया। बताओ यहाँ तक आपको करने से क्या समस्या हो रही थी, कोई दिक्कत थी क्या? बताओ कितना इजी चीज है ये। अब आपसे कहा है कि एक तो टीवी है क्या, और एक क्या है, टीवी को कितने परसेंट लाभ पे बेचा है, हानि पे कितनी, 10% हानि, तो 100 में से 10 कम कर दो, 90। और फ्रिज को 22% लाभ, तो 100 में 22 जोड़ दो। देखो अगर हानि हो रही है तो घटाना है, लाभ हो रहा है तो जोड़ना है, बस इतनी बात है। और कुल लाभ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है क्या कुल कितना, 2% का, तो क्या लिख देंगे 102। बात समझ आई? आप एक चीज हमेशा याद रखना, पूरी गणित में बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जिसमें ये मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है ना। औसत में भी यूज करेंगे कहीं ना कहीं, हम अनुपात समानुपात में भी यूज कर सकते हैं, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज करेंगे तब भी ये मेथड हम यूज करेंगे। एलिगेशन मेथड बोलते हैं इसको। इस मेथड की एक विशेषता ये है कि यहाँ जो आप संख्या रख रहे हो ना, ये हमेशा इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो 102 है ना, वो 90 और 122 के बीच में होनी चाहिए। इससे पहले वाले सवाल है उनमें भी देख लेना, ऐसे किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी संख्या रख रहे हो वो 90 से छोटी नहीं हो सकती, और 122 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। इन दोनों के बीच में रहनी चाहिए संख्या। आपने इधर से डिफरेंस देखा कितना आया 20, इधर डिफरेंस बोलो 12 का, तो ये अनुपात 4 से काट दो, 4 5 और 4 3, तो अनुपात क्या आया 5:3। कुल क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको, 48,000 रुपए दे रखा है, तो कुल अनुपातों का योग कितना आएगा 8। चाहिए क्या भाई, टीवी का मूल्य, तो टीवी देखो कितने की है, 5 रुपए की टीवी है, देखो 8 6 6 5, तो कितने रुपए की, 30,000 रुपए इसका आंसर आ गया। आपको आ गया गुरु जी, बढ़िया समझ आ गया। आप लिखो एक और क्वेश्चन। अरे समझ नहीं आया तो पूछ लो मेरे से, अभी इसके अंदर फिर से पूछ लो आप। आ रहा है क्या समझ आपको? लिखो फिर प्रश्न।
थोड़ा सा चेंज करने का प्लान है क्वेश्चन को। कर दूं चेंज? कर दूं चेंज क्या? चलो ये क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा चेंज करूंगा मैं। लिखो एक दुकानदार दो वस्तुएं क्रमशः एक दुकानदार दो वस्तुएं क्रमशः 10% लाभ और 25% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं क्रमशः 10% लाभ तथा 25% हानि पर बेचता है। लिख लिया? यदि पूरे सौदे में उसे ना लाभ ना हानि हो, यदि पूरे सौदे में उसे न लाभ हो न हानि हो, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। हम्म 5:2 आ रहा है, 5:1 आ रहा है, देखते हैं क्या आएगा। देख लीजिए अभी सभी कितना आया। 5:2। देखते हैं। आपसे कहा है कि दो वस्तुएं हैं भाई, ना तो आपको क्रय मूल्य दिया नहीं ना, तो जब तक क्रय मूल्य दिया नहीं तब तक आप लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि लाभ बटा में क्रय मूल्य आता है। लेकिन इस प्रश्न में आपको थोड़ी सी सुविधा दे दी, उसने लाभ प्रतिशत में दे रखा है, आपको ज्ञात करना नहीं पड़ेगा। दे रखा है ना, उसने कहा कि कुल लाभ कितना हुआ, बोलो क्या हुआ। हाँ, वो कह रहे हैं कि पूरे सौदे में ना ही लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, मतलब जितने का खरीदा था ना उतने का ही बेच दिया उसने। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ, 0 हुआ। 0 लाभ हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, ना हानि हुई, हानि पूछे तो भी 0 हानि। ठीक है, तो देखो पहली वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पे बेची बताओ। 10% लाभ का मतलब 110। दूसरी वस्तु 25 हानि मतलब 75। पूरे सौदे में अगर 10% लाभ होता तो 100 में 10 जोड़ करके यहाँ लिख देते। ठीक है, अगर हानि होती तो 100 में से घटा करके लिख देते। अब ना लाभ हुआ ना हानि, तो ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 100 बस। इनका डिफरेंस बोलो कितना आएगा, 25 इधर 10, काट दो इसको। 5 5 25, 5 दूनी, तो अनुपात ही पूछा था, क्या आ गया 5:2 आ गया, बस बात खत्म। लिखो एक और प्रश्न। लिखो एक दुकानदार दो वस्तुएं एक दुकानदार दो वस्तुएं क्रमशः 100 रुपये और 1600 रुपये, क्रमशः पहली वस्तु 100 रुपये, दूसरी वस्तु 1600 रुपये, क्रमशः 100 रुपये और 1600 रुपये में खरीदता है। ठीक है, पहली वस्तु को वह 15% हानि पर, पहली वस्तु को वह 15% हानि पर तथा दूसरी वस्तु वह 10% लाभ पर बेचता है। दूसरी वस्तु वह 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसे पूरे व्यापार में कुल 5% की हानि हुई हो,
यदि उसे पूरे व्यापार में कुल 5% की हानि हुई हो तो x का मान ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन ये पीक तक पहुंच गया, अब इससे ऊपर कुछ नहीं आ सकता। इसमें भी लाभ प्रतिशत तो ज्ञात नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दिया हुआ है आपको, कुल लाभ दे रखा है। ये थोड़ा सा आसान हो गया आपके लिए, लेकिन लास्ट में जाके थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। क्या करें? किसी ने किया हो तो बताएं जल्दी से आंसर। किसी विद्यार्थी का आंसर आया हो तो बताएं। 24 आ रहा है क्या? 24 आंसर आपको पता नहीं। ठीक है, सही है, सही है, शायद सही होना चाहिए। चलो अभी ध्यान दो। देखो सभी, आपसे कहा है कि पहली वस्तु है ना, ध्यान देना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहली वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पे बेची? 15% लाभ का मतलब 115। हानि है क्या? सॉरी, 15% हानि है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 15 कम करके लिखेंगे 85। दूसरी वस्तु 10% लाभ है तो क्या लिखेंगे? 110। पूरे सौदे में क्या हुआ? 5% की हानि हुई तो यहाँ क्या लिखेंगे? 95। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितना है देखो, 15 का है ना, और इधर अंतर कितना है? दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 3 अनुपात। यहाँ तक समझ आया? इससे पहले जो प्रश्न थे उनमें आपको दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य दिया होता था। दोनों वस्तुओं का क्या दिया होता था? कुल क्रय मूल्य। लेकिन अच्छा, कुल क्रय मूल्य दिया होता तो बट्टा में कुल अनुपातों का योग लगा देते। अब की बार आपको उसने केवल दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1600। तो बट्टा में अनुपात भी दूसरी वस्तु का लगा देंगे हम। दूसरी वस्तु का अनुपात कितना है? 2 है। गुणा में जो ज्ञात करना है वो लगाना है। ज्ञात क्या करना है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्या लग जाए गुणा में? 3। 8 दूनी 16, 8 तिया तो क्या हो जाएगा? 2400 रुपये आंसर। शाबाश। समझ आया आपको? टफ था क्या क्वेश्चन? बताओ, लिखो फिर से प्रश्न। अब टाइप चेंज कर रहा हूं मैं, इस टाइप के बहुत हो गए। चेंज कर दूं टाइप? लिखो, एक दुकानदार ने एक टीवी व एक एसी एक दुकानदार ने एक टीवी तथा एक एसी कुल 46,000 रुपए में खरीदे। एक टीवी तथा एक एसी कुल 46,000 रुपए में खरीदे। टीवी को 10% लाभ पर
टीवी को 10% लाभ पर तथा एसी को 20% लाभ पर बेचा। यदि टीवी और एसी का विक्रय मूल्य बराबर हो, यदि टीवी और एसी का विक्रय मूल्य बराबर हो तो एसी का क्रय मूल्य क्या होगा? चलो ध्यान दो, पहला प्रश्न बता देता हूं। देखिए सभी, आपसे कहा गया है ऐसा जब प्रश्न है ना कि आपको कुल क्रय मूल्य दे रखा है ना, पहले वाले प्रश्नों में भी ऐसे ही था कि कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है, इसमें भी आपको कुल क्रय मूल्य दे रखा है, तो दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य बताना है। इसका मतलब आपके पास दोनों वस्तुओं का अनुपात होना चाहिए, अनुपात होगा तो उस अनुपात में दोनों को बांट देंगे। इससे पहले वालों में तो अनुपात निकालते थे ना हम, इससे पिछला टाइप के उसमें अनुपात निकालते थे, उस अनुपात में हम बांट देते थे, इसमें भी अनुपात निकालना पड़ेगा, अनुपात में बांट देंगे। अब बोला क्या है भाई, कुल क्रय मूल्य क्या दिया है, कुल क्रय मूल्य दे रखा है 46,000 रुपये। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कोई फर्जी प्रश्न नहीं है जो आपके जल्दी से दिमाग में बैठ जाए, ढंग के पेपर में आने वाले क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन बोलना एक बार, एसी और टीवी है क्या? अच्छा, टीवी को तो उसने क्या किया, 10% लाभ का मतलब कितना लिखूं, 110, और एसी को 20% का लाभ का मतलब 120, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टीवी को 10% लाभ का मतलब 110 और एसी को 20% लाभ का मतलब 120, ठीक है। ये एसी का, टीवी का क्रय मूल्य, टीवी मान लो आप, टीवी है उसको 10% लाभ पे बेचेंगे तो 110 का बेचेंगे, और एसी को 20% लाभ पे बेचेंगे तो 120 में बेचेंगे। बात इतनी समझ आई क्या आपको? ये कह रहा है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। ये क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य जो है ना वो इस विक्रय मूल्य का उल्टा होता है, ध्यान रखना, जो क्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य का क्या होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ आप 0 से 0 काट दो, ये 12 तो आ जाएगा इधर, और ये 11 है, ये चला जाएगा इधर। इसका मतलब टीवी कितने में खरीदी, 12 रुपए में, एसी कितने में खरीदी, 11 रुपए में। बताओ इतनी बात समझ आई क्या आपको, इतनी बात समझ आ गई आपको? कुल क्रय मूल्य आपको कितना दे रखा है, 46,000 रुपये, बट्टा में कुल क्रय मूल्य आ गया ना, ये कुल क्रय मूल्य का अनुपात देखो कितना है, 23। पूछा किसका है, एसी का क्रय मूल्य, तो एसी का क्रय मूल्य कितना है, गुणा में 11, 23 गुना 11 2, तो क्या आ जाएगा, 22,000 रुपया। समझ आई बात? बात समझ आई आपको क्या? बस विक्रय मूल्य जो दे रखे हैं उसका उल्टा कर दो, क्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा, अनुपात आने के बाद फिर आगे सेम ही कहानी है। बोलूं क्वेश्चन, देखो आंसर मत बोलना एक बार, है कोई भी। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 1500 रुपये है, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 1500 रुपये है।
इनमें से पहली वस्तु को 20% हानि पर बेची। पहली वस्तु को 20% हानि पर बेची तथा दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। पहली को 20% हानि और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, तो दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य बताओ। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपने। आंसर निकाल करके रखना, बोलना नहीं। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। शाबाश। और भी विद्यार्थी बताएं भी जिनका आंसर आ गया है। शाबाश। कर दिया? शाबाश। काफी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। 900 600 बताना नहीं बेटा आंसर, आपने केवल ये बताना है कि आंसर आ गया है। करो बेटा, सभी करो आंसर। उनका हो सकता है गलत हो, क्या पता, मुझे नहीं पता कितना आएगा। सारे आंसर निकालो सभी। रमन बताओ बेटा क्या आएगा, जल्दी से बताएं। क्या बात है, वेरी गुड, सही है। कितना है आंसर? 900 600 आ रहा है आपका। आया बेटा आंसर, आया क्या आपका? आप बताएंगे। नहीं आया कोई बात। 900 600। अरे आंसर आ नहीं रहा। 900 600 आ रहा है। खंडर साहब कितना है? दो लिखा है मेरे। ये क्या नाम, ममता बताओ। कर ले, कर। ध्यान दो भी। देखो, आपसे कहा गया है कि दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना दिया है। कुल क्रय मूल्य क्या दिया बोलो? 1500 रुपए दिया है। पहली वस्तु को कितने लाभ पे बेचा बोलो? हानि पे। कितना? 20 हानि का मतलब 80। और दूसरी वस्तु को है कितना? 20% लाभ का मतलब 120। जीरो से जीरो कट गया। 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा बताओ? 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा। यहां तक सभी ने किया क्या? सभी का सही था? सही था? किया था? यहां तक पीछे पीछे किया था आपने? करे हो? यहाँ यही करेगी है? इतो इतो कौन करे यहाँ? बस इतो ही करना, तो आगे आ जाओ। कुल क्रय मूल्य कितना दे रखा है बताओ? 1500। कुल अनुपातों का योग ठोक दो, बीच में क्या आएगा? और ज्ञात करना है, अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य तो गुणा में 3 लगाना है, दूसरी का ज्ञात करना है तो गुणा में 2 लगाना है। काट दो, 5 3 3 तिया। पहली वस्तु कितने की? गुणा में 2 लगाएंगे तो 3 दूनी। दूसरी वस्तु, यही आंसर है। ठीक है गुरु जी, बहुत खतरनाक प्रश्न है। हमारी जिंदगी में हमने कभी ऐसे प्रश्न देखे नहीं। ऐसा विद्यार्थी कोई सोच रहा है तो वो गलत सोच रहा है। ये क्वेश्चन इतने टफ है नहीं, इजी क्वेश्चन है। आपको आने चाहिए, जरूरी है आने आपको। ठीक है और क्वेश्चन में आपको कल आपकी लाभ हानि टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। लाभ हानि टॉपिक कल कंप्लीट हो जाएगा। परसों आपका टेस्ट होगा और सोमवार से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। बट्टा